लड़ाई लड़ते हुए, लेकिन इन 11 साल में अभी तक इन्हें हक नहीं मिला है, इन्हें इंसाफ नहीं मिला है। मैं बात कर रही हूँ जम्मू कश्मीर पुलिस रिटायर्ड पेंशनर्स की, नॉन गेस्टेड की। ये वो लोग हैं जिन्होंने ईमानदारी से काम तो किया, लेकिन 11 साल से ये अपना हक की लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन अभी तक इन्हें अपना हक नहीं मिला है। इनसे बातचीत करते हैं। सर, 11 साल हो चुके हैं तकरीबन, जी, अभी तक आपको अपना हक नहीं मिल रहा है। इंसाफ जो आप मांग रहे हैं सरकार से, वो इंसाफ नहीं मिल रहा है। अब ये जो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि 5th पे कमीशन जब लागू हुआ उस वक्त पूरी स्टेट एम्प्लॉय को दिया गया, तो जो पुलिस थी इसको डिनाई कर दिया गया, नॉन गेस्टेड को। तो उसके बाद 6th पे कमीशन आया, एज इट इज़ रखा गया, और 7th पे कमीशन में भी हमें इसका बेनिफिट नहीं दिया गया। जिन लोगों ने 5th पे कमीशन से 2014 तक सर्विस की है या रिटायर हुए हैं, उनको इसका बेनिफिट नहीं दिया गया। तो हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा जो बनता हक है वो हमें दिया जाना चाहिए। तो बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ती है, इतनी हार्ड और फास्ट ड्यूटी देते हैं, 24 आवर ड्यूटी हमारी होती है, इसमें हमें राहत की 1 घंटे का 1 मिनट का टाइम नहीं होता है। जब भी कोई आगे पीछे जाए उसकी एब्सेंट मार्क की जाती है और उस पर सख्त एक्शन लिया जाता है। और हमने घर घाट अपने बच्ची बीवी को सबको छोड़कर एक फ़कीर दरवेश की तरह अपनी ज़िंदगी बसर की है, और फिर उसके बावजूद इतनी हार्ड और फास्ट ड्यूटी दी है। मुल्क की एकता सालमियत के लिए हमने अपनी जानों तक निशावर की हैं, और इतना बड़ा कष्ट भोगने के बाद आज ये हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। हमारी बात कोई सुन नहीं रहा, सब उन्हें लारे वादे और झांसे ही दिए और हमें ये यकीन दहानियाँ देकर टाइम किल किया। तो हमारे इस मसले देराने मसले को किसी ने हल करने की कोशिश नहीं की है। तो मैं आपके माध्यम से ये गवर्नमेंट को बावर कराना चाहता हूँ कि शायद ये इनकी भूल है कि भाई ये लोग बूढ़े हैं तो कोई मर जाएंगे तो कोई घर बैठ जाएंगे। हम उन लोगों में नहीं हैं। हम बेशक महकमे ने रिटायर किया, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी से रिटायर नहीं है। हमें ये गवर्नमेंट को भूल है, जब तक हमारे आखिरी सांस हमारे दम में है तब तक हम अपने इंसाफ की लड़ाई को जारी रखेंगे, और इंसाफ लेकर अपना हक लेने के बावजूद जब तक हक नहीं मिलता तब तक हम इस लड़ाई को नहीं छोड़ेंगे। कितने दरवाजे जो हैं आपने खटखटाए, लेकिन फिर भी इंसाफ नहीं मिला? देखो मैडम जी, 2014 से जब से ये हमारे साथ बेइंसाफ़ी हुई है, तब से लेकर जो भी गवर्नमेंट आई है हमने सबके दरवाजे खटखटाए हैं, सबके पास गए हैं, लेकिन खाली झूठे वादे लारे के सिवा हमें कुछ नहीं मिला है। तो हम इसीलिए ये इकट्ठे होकर ये गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि कम से कम हमारी तरफ भी आप ध्यान दीजिए कि हमने सारी उम्र इस महकमे में निकाल दी, तो जब इंसाफ की बारी आई तो जो रिटायर हो गए उनके लिए कुछ नहीं है, जो हाजिर सर्विस हैं उनको तो आपने सब दे दिया, तो हमने क्या कसूर किया है? कम से कम जो हमारा हक बनता है वो हमें भी मिलना चाहिए। इसलिए हम आपके माध्यम से गवर्नर साहब से सर आपसे जानना चाहेंगे, पूरी ईमानदारी से काम किया, लेकिन जब आपके हक की बारी आई तो सरकार चुप है। सरकार चुप है। हमने वो काम किया, कहाँ मड़वा, कहाँ वार्डवन, कहाँ दक्षिण, लाठियों सोटियों के साथ हमने मिलिटेंसी से मुकाबला किया। हमारे बनाए हुए MLA हैं, मंत्री हैं, जब हमारी बारी आती है ये गूंगे और बहरे हो जाते हैं। क्यों नहीं हमारी बात को सुनते? हमें पागल कुत्ते ने काटा। इस धूप में, इस गर्मी में पसीना देखो किस तरह आ रहा है। जब हमारी बारी आती है बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। हम ये चाहते हैं, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, प्लीज़ मेहरबानी करके हमारी तरफ भी ध्यान दीजिए। आगे भी इलेक्शन है, बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ करना है। आज तो बड़े अच्छे वेपन आए। उस हमारे वक्त में 303 डंडा था, एक बार कहा करो तो रोंद मिस। आज इतना अच्छे वेपन भी आए, मगर जहाँ हम पहुँचे हैं वहाँ आज दिन तक ये मुलाजिम भी कोई नहीं पहुँच पाया है। कहाँ सेवसदार, कहाँ पदरी, कहाँ हिमाचल का कार्नर, हम वहाँ तक ना खाना खाया ना पानी मिला। हम चलते गए, हम अपने काम को अंजाम तक पहुँचाया। जब हमारा काम आया तो गवर्नमेंट अंधी और बहरी है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए। मेरी 68 साल उम्र है, मैं शुगर पेशेंट हूँ, मगर गवर्नमेंट को टच से मास नहीं। किसी MLA को बनाती है, जनता बनाती है, उसको AC कमरे। हम रिटायर हैं, हमें ये सड़कों पर है, ये बेइंसाफी नहीं तो और क्या है। मैं यही इतना कहना चाहता हूँ। आने वाले समय में इलेक्शंस देखने को मिलेंगे, तो क्या करेंगे उस वक्त? क्या लगता है आपको कि सरकार को बदलना चाहिए या फिर इसी सरकार से उम्मीदें लगाएंगे आप? जी मैम, बिल्कुल बदलना चाहिए।
अभी 2 महीने पहले हम एलजी साहब से मिले थे तो एक छोटी सी किरण जागी थी। गवर्नर साहब ने आश्वासन दिया था कि आपका काम जल्द से जल्द मैं पूरा कर दूंगा, लेकिन जो आशा की किरण जागी थी अब वो भी बुझती हुई दिखाई दे रही है। 3 महीने हो गए हैं, अभी तक किसी ने हमारी बात नहीं सुनी है। जब एलजी साहब से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि जो अगर आपका बनता है तो आपको दिया जाएगा, लेकिन 3 महीने से जो आशा की किरण जागी थी अब वो भी बुझ रही है। अब हमें बुझती हुई नजर आ रही है। आपके माध्यम से हम एलजी साहब से दोबारा दरख्वास्त करेंगे कि जो हमारा मसला है हर उसको जल्द से जल्द बार आप उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं जो किरण आप वो कह रहे हैं कि कोई ना कोई किरण जो है वो ज़रूर जागेगी, तो क्या लगता है कि हर बार आप अपील करते हैं, हर बार उम्मीद की जाती है, तो कब वो उम्मीदें जो है, कब वो किरण जो है वो जागेगी? मैम, उम्मीदों पर ही दुनिया खड़ी है, सभी लोग उम्मीदों पर ही खड़े हैं। अगर आज ही उम्मीद छोड़ देंगे तो हम किसका क्या फ़ायदा। लेकिन जब तक सांस है तब तक आस है, मरते दम तक हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे, नहीं छोड़ने वाले। अपना हक जो है वो लेके रहेंगे और लेके रहेंगे। उम्मीद है क्योंकि सेंटर में मोदी गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ ना कुछ सुना, लेकिन इधर फिर बहरे हो गए, इन्होंने कोई नहीं सुना। जब हमारा वक्त था कोई बुलेट प्रूफ जैकेटें नहीं होती थी, कोई आधुनिक वेपन नहीं थे, लाठियों के साथ और बिना ये चेस्ट गार्ड पहने हुए जो बुलेट प्रूफ हमने मिलिटेंसी से मुकाबला किया, लड़े हैं, हमारे सैकड़ों भाई मारे गए हैं, लेकिन इनको कोई असर नहीं हुआ। क्या लगता है कि कब इन्हें जो है असर पड़ेगा? आप असर की बात कर रहे हैं, कब असर पड़ेगा? क्या लगता है कि कब आपकी उम्मीदें जो हैं वो पूरी हो जाएंगी? एक बार हम फिर इनसे अपील ही करेंगे ना, अगर नहीं ये सुनेंगे तो फिर हम दूसरा रास्ता भी तैयार करेंगे, इलेक्शन भी बाइकआउट करवाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे जगह जगह कि इनको मत गवर्नमेंट बनाने दो। क्यों कि ये जब एमएलए बन गए, एमपी बन गए, ये जो इनके रिटायरीज हैं वो भी पेंशन ले रहे हैं, लेकिन जिन्होंने 24 आवर्स ड्यूटी की है उनको कुछ नहीं देना। इनका अपना काम सर गया तो ये चुप हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं, सुनते ही नहीं किसी की बात। यानी कि आप घर घर जाके कहेंगे कि सरकार को जो है वोट ना दें? हाँ, इनको मत वोट दो। जो हमारी बात सुनेगा, वायदा करेगा कि हम पक्का उतरेंगे, उसको वोट देने। जी सर। जी बिल्कुल। अब हम जो भी इलेक्शन आएगी, इलेक्शन में जो भी काम करेंगे, हम घर घर में जाके यही प्रचार करेंगे कि जो हमारी बात सुनेगा हम उसी को एमएलए बनाएंगे। ये जो पीछे वाले एमएलए हैं ये कोई सुनने के काबिल नहीं है, हम इनसे कोई बात नहीं करेंगे। हम इलेक्शन को बाइकआउट करेंगे और घर घर में प्रचार करेंगे। वो दिखाई देता है कि बहरी है या अंधी है, उनको दिखाई नहीं देता है कि इतने सालों से 10-11 सालों से हम प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमारी मांगों पर टस से मस नहीं कर रही है। जबकि हम कोई ऐसा मिनिस्टर, कोई ऐसा जो एडवाइज़र, गवर्नर जो भी है यहाँ पर आए हैं, सबके पास बारी बारी जाते रहे हैं, लेकिन किस लारे वादे तो दिए, सब ने बोला कि हाँ कर देंगे, किया किसी ने नहीं। तो अभी ये जो आए हुए हैं, मेरी 72 ईयर एज है, इतनी गर्मी में हम आते हैं, मैं सांबा से आया हूँ और दूर दूर से लोग आए हैं, तो कोई पेशेंट है, कोई किसी को हार्ट का, मुझे भी है, ऐसे ही कोई आदमी इसमें ठीक होगा। आधे जो है हमारे जो हैं चल बसे हैं और आधे कुछ बेडों पर पड़े हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही। फाइलें पड़ी हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा, देख नहीं रहा कोई इनको। तो हम चाहते हैं, कोई जितेंद्र सिंह जो है इनके पास भी गए थे, इन्होंने बोला कि हम शॉर्टली आपका मसला हल कर देंगे, लेकिन आज तक हुआ नहीं। अब गवर्नर साहब के पास भी गए, उनके पास भी फाइल पड़ी है, कोई गौर नहीं कर रहा है। तो जो हमारी जो मांगे हैं, ज़्यादा मेन है पे नामले की। पे नामले जो है उसके बारे में हम जो 11 साल से स्ट्रगल करते आ रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि आगे हम सड़कों पर उतरे। तो हमारी जो मांगे हैं उन पर गौर करना चाहिए। अब मेडिकल अलाउंस जो है, शर्म आती है बोलते, वो 300 रुपया देते हैं स्टेट मुलाजमों को, 300 रुपया मेडिकल अलाउंस। और बाकी जो हैं पैरामिलिट्री है, सीआरपी, बीएसएफ जो भी हैं, तो अगर यूटी हमारा सेंटर के साथ इन्होंने मिलाया है, यूटी किया है, तो उसमें हमें बेनिफिट भी तो मिलने चाहिए ना। वैसे 1000 रुपया अगर वो लेते हैं मेडिकल अलाउंस, तो हमें भी हमारे स्टेट के मुलाजमों को भी मिलना चाहिए।
वो कोई नहीं देख रहा है। तो यही बोलते हैं हाँ जी कर देंगे, अपना टाइम पास करते हैं और चले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हम नहीं चाहते कि आगे प्रोटेस्ट धरना करें, ये करें, आगे पीछे धरने पर बैठे, तो हम बैठ भी नहीं सकते, उसके काबिल भी नहीं है बैठने। तो यही है, हम रिक्वेस्ट करते हैं मीडिया के माध्यम से कि जो हमारी मांगे हैं उनको आगे पहुंचाया जाए। तो इसके अलावा सर, विधानसभा चुनाव आने वाले समय में देखने को मिलेगा, कितनी उम्मीदें हैं सरकार से? क्या वोट डालेंगे सरकार? वोट तो डालना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, मजबूरी है। वोट तो डालेंगे, किसी को भी डाल सकते हैं। हाँ, वोट तो किसी हक है हमारा, वोट तो डालना किसी को भी डाल सकते हैं। हाँ, उम्मीदें हैं सरकार से अभी भी? हाँ, उम्मीद तो है, उम्मीद पर ही जीते हैं। हाँ, उम्मीद है कि गवर्नमेंट करेगी कुछ ना कुछ। हाँ, गवर्नर साहब के पास भी गए थे तो उन्होंने भी बोला था कि आपका मसला हम जल्दी हल कर देंगे। पुलिस से रिटायर हुए हैं और तकरीबन 11 साल हो गए हमें प्रोटेस्ट करते हुए। हमारी जो मांगे हैं गवर्नमेंट जो है हमें नज़रअंदाज कर रही है। किसी को नहीं पता है कि पुलिस डिपार्टमेंट वो जो है कितनी हार्ड ड्यूटी करनी पड़ती है, 24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, कितनी सख्त ड्यूटी होती है, ना हमें छुट्टी मिलती है, ना हमें कोई बेनिफिट मिलता है। लेकिन रिटायर होने के बाद गवर्नमेंट हमें नज़रअंदाज करती है, हमारी मांगें पूरी नहीं करती है। जायज़ मांगें जो हम गवर्नमेंट से जायज़ मांग जो है वो कर रहे हैं। हमारी पे नामनी है 196 से, वो हमें मिलनी चाहिए। तो इसके बारे में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कितनी गर्मी में हम जहाँ आते हैं, हम रिटायरी जो हैं, किसी की 75 साल उम्र है, किसी की 70 साल उम्र है, इतनी खस्ता हालत है हमारी, लेकिन फिर भी हम गर्मी में आते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं। तो इस वक्त तो हम जो आपको मेडिकल अलाउंस मिलता है, क्या उससे गुजारा हो जाता है? मेडिकल अलाउंस क्या 300 रुपया मेडिकल अलाउंस मिलता है, जो कि आपको पता है इस वक्त अगर किसी डॉक्टर के पास जाना हो तो वो 500 रुपये से नीचे वो फीस नहीं लेता है। तो 300 रुपये से क्या बनता है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने मेडिकल अलाउंस जो है दिया है, 1000 रुपया दिया है। आप सुनने में आया है कि 2000 कर दिया, लेकिन हमें स्टेट गवर्नमेंट J&K स्टेट गवर्नमेंट जो है, हमें जो रिटायरी हैं हमें सिर्फ 300 रुपये मेडिकल अलाउंस मिलता है, जो कि हमें एक कम है, बहुत कम है। ये भी हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि कम से कम 2000 रुपया मंथली मेडिकल अलाउंस हमें मिलना चाहिए। तो हम आपके माध्यम से आने वाले समय में विधानसभा चुनाव देखने को मिलेंगे, तो क्या करेंगे? सरकार को बदलेंगे या फिर उम्मीदें सरकार से हैं? जो कोई उम्मीदें तो है, सरकार को उम्मीद रखनी चाहिए कि वक्त पर वक्त चुनाव होता है तो पब्लिक पर जो रिटायरी हैं इन पर ही निर्भर होता है चुनाव का। तो अगर गवर्नमेंट हमारे साथ ऐसा करेगी तो हम तो चुनाव से बाइकाट करेंगे, हम कहाँ चुनाव में हिस्सा लेंगे, जबकि हम दुखी हैं। इतने हम उम्र में मतलब यहाँ आते हैं, धरना करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं होती है, हमेशा 11 साल से करते आए हैं। तो लिहाजा हम अपने जितने भी रिटायरी हैं यहाँ इकट्ठे हुए हैं हरिसिंह पार्क के सामने, हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट से, पुलिस डिपार्टमेंट से, DG साहब से, गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जायज़ मांगे हैं जो ये पूरी की जाए, नहीं तो हम ये लास्ट दम तक ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे, जब तक हमारे दम में दम है तब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। साफ तौर पर आप सुन चुके हैं, 11 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इन्हें जो ये हक की लड़ाई लड़ रही हैं, इन्हें हक नहीं मिल रहा है और इनका क्या कुछ कहना है साफ तौर पर आप सुन चुके हैं। अपनी राय रखना ना भूलेगा। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।